2 साल में स्टार मूवी कैसे बने, हाउ टू बिल्ड बिग नेटवर्क। सही है। तो इतनी सारी कॉपी मैं उनकी करता हूँ, मतलब हर चीज से। उनसे आप सीख सकते हैं कि बहनों से कैसे बात करनी है, लेडीज से कैसे बात करनी है ना, डाउन टू अर्थ कैसे रहना है। एक इतने भी दिए, 200 दिए कितने, तो इसका कुछ तो मिलना चाहिए। तो आज मिलने वाला है। तो आपकी एक्साइटमेंट के बीच एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी जिनकी जगह जगह ट्रेनिंग होती है और जहां जहां वो गए हैं, तो सर ये ऐसा सिद्ध हुआ है कि वहां पे जब जब वो गए हैं तो वहां पे बिजनेस बढ़ा है। हेलो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिजनेस नहीं बढ़ा हो। ये मेरे अब तक का रिकॉर्ड है, मैंने जो देखा है। ठीक है सर, तो आपकी जोरदार तालियां बजेगी। मैं इनवाइट कर रहा हूं श्री मिस्टर भूपेंद्र जी। ट्रेनिंग अच्छी लगी थी, पक्का अच्छी लगी थी। आपकी तालियां बताएंगे ट्रेनिंग कैसी थी। सही है। तो जो भी कुछ साहब वो सर की वजह से हूँ, तो एक बार सम्मान रहा कैसे करेंगे आप ताली साहब बताइए। आप तालियां आप सोच के देखिएगा, एक ऐसे व्यक्ति जो हर पल सोचते हैं कि मेरी टीम का हर व्यक्ति आगे पहुंचे। और सब बता दूं मैं आपको, एक चीज कसम खा के बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति टीम में मेरी जॉइन हो जाएगा वो स्टार मूवी जाएगा ही जाएगा। सब सही कि नहीं है। और सब बता दूं मैं आपको, ऐसा सोचने की दम वो व्यक्ति रखता है जो वास्तव में एक खतरनाक वाला इंजन होता है साहब ट्रेन में। सही कि नहीं साहब। तो अजीत सर के लिए ताली एक बार। आपको मिलने वाली है, मैं टाइम बहुत कम लूंगा आपका। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की है साहब कि हम प्लान दिखाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन लोग मिलते नहीं है, है ना। लोग बहाना मारते हैं, क्या क्या दिक्कतें रहती हैं साहब। सही कि नहीं है। तो ऐसा पॉइंट मेरा रहने वाला है कि जिसकी वजह से आपकी टेंशन है वो सारी की सारी खत्म होने वाली है। तो आप तैयार हैं साहब, पक्का तैयार हैं? तो शुरू करें। 2 साल में स्टार मूवी कैसे बने, हाउ टू बिल्ड बिग नेटवर्क। सही साहब। हम सब लोग जिस काम के अंदर है साहब, या सफलता का एक ही मंत्र है साहब कि आपकी बड़ी टीम होनी चाहिए। अगर टीम आपकी बड़ी नहीं है तो आप जल्दी और ज्यादा सफलता नहीं पा सकते साहब। रियलिटी है कि नहीं साहब। लेकिन मेन चीज ये आती है कि टीम बड़ी कैसे होगी। सही कि नहीं है। तो सिंपल बताते आगे सर, क्या कुछ लिखा हुआ है साहब, क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता का सबसे बड़ा काम है मेक लिस्ट। क्या है साहब। अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया तो हो सकता है कि अगली मीटिंग में यहाँ लोगों को बैठने की जगह शायद ना मिल पाए साहब। सही है। आप लोग तैयार हैं, पक्का तैयार है साहब। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लिस्ट बनी हुई है साहब, जिसके पास लिस्ट बनी है पेन कॉपी में, है कोई यहाँ पे साहब? आप चेक कर लेना साहब, इनके प्लान डेली हो रहे होंगे और बाकी के प्लान शायद हो सकता है नहीं हो रहे होंगे साहब। सब बता दूं आपको क्यों। हम चाहते एक चीज है, 2 साल में क्या बनना है हमें साहब, स्टार रूबी। लेकिन सोच के देखिए थोड़ी सी बात एक बार आप, कि आप बनाते कोई घर 4 से 5 मंजिल का, सही कि नहीं साहब, और आपके पास कच्चा माल नहीं है, ना सरिया है, ना सीमेंट है, ना बालू है और ना ईंट है, तो घर बनेगा साहब? नहीं सर। और आप एक काम करें कि भाई साहब घर तो बनाओ, अभी 2 ईंटें मेरे पास में है। कितनी ईंटें हैं साहब? तो 2 ईंटों से क्या होगा साहब, कुछ भी होने वाला नहीं है। मेन दिक्कत क्या है साहब, आरसीएम में ज्वाइन करते हैं ना, हमारी लिस्ट में खाली 2 ही लोग होते हैं, एक जीजा एक साला। सही कि नहीं है। या फिर एक मामा और एक फूफा। सही कि नहीं है। हम उनसे जाके बात करते हैं कि भाई साहब ये काम कर लीजिएगा। और सोच के देखिएगा साहब, जब कच्चा माल आपके पास कम है तो आपकी 2 ईंट वाली दीवार जो है ना, वो भी किसी समय मुंद जाएगी, खत्म हो जाएगी साहब। सही कि नहीं है। तो चले आगे साहब, यार सिंपल चीज लिखी हुई है साहब, सिंपल एंड गुड फॉर्मूला फॉर मेक लिस्ट। सही है साहब। नाम क्या उसका, फ्रेंड्स। आप इसका सिंपल काम ये करें, आप इस शब्द को पकड़े साहब। सही है ना। ये शब्द आपको बताएगा लिस्ट आपको कैसे बनानी है साहब। तैयार हैं आप लोग? देखो सारे लोग यस करें साहब। तैयार है ना। ये सिंपल लिखा है साहब, एफ फॉर क्या है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्त और परिवार। जो लोग आपके दोस्त हैं
वो कैसे के होते हैं सर? आपसे मिले जुले हो, आप यहाँ रहे हो, सही है ना? जो आपकी फैमिली के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उन सब का आप पेपर पेन लेके बाकायदा एक कॉलम में नाम लिखे साहब, नंबर लिखे और जगह लिखे कि ये लोग कहां से हैं, सही साहब? और सभी बनाते जाए साहब। सेकंड क्या आता है इसके बाद में? आर, क्या साहब? ये रिलेटिव्स, सही है ना? जो आपके जानकार हैं, लोग टेंशन में रहते हैं साहब, लिस्ट नहीं है साहब, लोग नहीं मिलते हैं, सब फोटो में चेक करो, लोग भरे भरे पड़े हैं, सब देखिएगा, लोग कम है क्या साहब? देखो आप, कोई हो सकता है फूफा हो, कोई मामा हो, कोई उनके साले हो, पता नहीं साले के साले हो, पता नहीं कहां कहां लोग भरे पड़े हैं साहब, सही कि नहीं है साहब? और आप घर से निकलते हो ना, तो आप चेक करिएगा, जब सालगिरह कार्ड देने जाते हैं ना, तो साहब कार्ड बांटते बांटते आपको महीने लग जाते हैं साहब। क्या लगते हैं साहब? महीने। आप सोच के देखिएगा, रिश्तेदार जो आपके 2 रसगुल्ले खाने के लिए आ सकते हैं, तो क्या वो आरसीएम करने के लिए तैयार हो सकते हैं? नहीं हो सकते साहब? पक्का हो सकते हैं ना? तो ऐसा करेंगे साहब, जिनके साथ आपने कोई ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हो, सही है ना, वहां आपके जो जानकार बने थे, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, सही साहब? यहां से क्या होगा, आपके साथ में जो लोग आएंगे, उनकी वजह से आपका जो बिजनेस है बाहर निकल जाएगा साहब, सही है ना? तो चलिए और आगे। एजुकेशनल साहब, जिन लोगों के साथ आपने पढ़ाई की है, सही है ना, हो सकता है 12th में पढ़े हो उनके साथ में, 10th में पढ़े हो, आप जिन्हें पढ़े हैं ना, उन सब लोगों का नाम लिखे साहब। नाम लिख के उन सब लोगों से आप खुद मिलने ना जाएं, अपनी अपलायंस से मिलवाएं, सीनियर से मिलवाएं साहब, सही कि नहीं है? आप सोच के देखिएगा साहब, इन सब लोगों का आप लिखेंगे तो ज्यादा नहीं तो कम से कम हो सकता है 500 लोगों की लिस्ट बन सकती है साहब, सही कि नहीं है साहब? और चलिए आगे साहब, क्या है साहब? नेबर्स, आपका पड़ोसी। कुछ लोग दिक्कत में रहते हैं कि पड़ोसी को बताऊं कि ना बताऊं, सही कि नहीं है? इस पे तो पहले से गाड़ी है, इस पे तो पता नहीं पहले से कुल्हाड़ी है, ये तो पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, सही कि नहीं साहब? आप सोच के देखिएगा साहब, ये पड़ोसी आपका हो सकता है बेचारा ऐसी आदमी हो, सही कि नहीं है? इसे बता दोगे तो हो सकता है इसका भला हो जाए। देखो बात जाते उसके देखिएगा एक बार, सही करिए साहब, अपने पड़ोसियों को बताएं, हो सकता है वो जॉइनिंग ना कराए लेकिन आपका सामान खा सकता है साहब, सही करिए साहब? सब पड़ोसी मेरे भी हैं, जॉइनिंग कराते भी हैं और सामान भी खाते हैं साहब, सही कि नहीं है? लेकिन उनसे भाई बात करनी पड़ेगी, सही है ना? कर पाएंगे साहब? 4 लोग कर पाएंगे, बाकी लोग करेंगे ना? तो चले और आगे। D4 क्या है साहब? डॉक्टर्स, सीए, लॉयर, सही है साहब? पता है आज क्या मालूम है? आज बच्चे का डॉक्टर अलग होता है, पिता का अलग होता है, सही है ना, और माता का अलग होता है, दादा का अलग होता है। बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे को दवा इसकी लगती नहीं है, उसको ही दिखाते हैं उसी की लगती है, सही कि नहीं साहब? आप सोच के देखिएगा साहब, जिन लोगों से आप मिले हैं किसी बीमारी की वजह से, उन सबका आप नाम लिखें साहब। हो सकता है कि वो डॉक्टर आपका गांव में जो पैकेट है ना साहब, वो गांव में कार्टून निकाल दे साहब, सही कि नहीं है? हो सकता है कोई महिला डॉक्टर हो तो पता नहीं कितना क्या है साहब वुमन टैबलेट निकाल दे, सही कि नहीं है? लेकिन मेन चीज क्या है, डॉक्टर से बात नहीं करते साहब। अच्छा आरसीएम में यहाँ जो मीटिंग हम कर रहे हैं अभी, यहाँ पे डॉक्टर साहब है क्या साहब? कोई डॉक्टर हो पहले से है कोई साहब? डॉक्टर आपकी टीम में आ जाएंगे तो जितना काम ना पूरे महीने में आप करते हैं, हो सकता है कि वो 1 दिन में कर दें साहब, सही कि नहीं है? पक्की बात है कि नहीं साहब? तो नाम लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे साहब? पक्का लिख सकते हैं ना? पक्का है ना? तो चलिए आगे साहब। अब सर इसके बाद में क्या चीज आती है? एस, और सब बता दूं मैं आपको, सबसे मेन पॉइंट यही है साहब। क्या है साहब? सबसे मेन पॉइंट यही है। लिखे आप बाद में, सुने मेरी बात को एक बार। आप जो लोगों का आपने अब तक लिखा ना, वो आपके जानकार थे, जिनको आप जानते थे, सही कि नहीं साहब? लाइट में साइड जो लोग साहब आपके जानकार थे ना, उन्हें आप लिख चुके हैं पहले से ही, सही कि नहीं है? वो आपके डॉक्टर्स थे, परिवार के लोग थे, दोस्त थे, पता नहीं कौन कौन थे साहब। तो सब बता दूं मैं आपको, इन लोगों के पास मिलके हम कसम खा लेते हैं अब लिस्ट मेरी खत्म हो चुकी है साहब। और मालूम है क्या होता है? उसके बाद हम फिर सोचते रहते हैं
कि सर किसको प्लान दिखाऊं, किससे बात करूं। लेकिन आप सोच के देखिए साहब, यह लास्ट पॉइंट है, एज फॉर क्या है, स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग। वो सब बता दूं मैं आपको, जो लोग ना अमीर हुए हैं, जो लोग सफल हुए हैं, उनका एक ही सिद्धांत है साहब, वो अजनबी लोगों से काम करवाना जानते हैं, उनसे मिलना, उनसे बातें करना जानते हैं साहब। अच्छा, कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जो अंबानी को जानता है? जानता है क्या साहब? जानते हैं, पक्का जानते हैं ना साहब? लेकिन क्या वो आपको जानता है? नहीं जानता ना? जियो चलाते हो, चलाते हो, उसके लिए आप अनजान हो साहब। उसके लिए क्या हो, आप अनजान हो। उसने ढूंढ लिए, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते। सही कि नहीं साहब? ऐसे कितने लोग हैं जो फोन चलाते हैं साहब? कौन सी कंपनी का है साहब फोन? ये कंपनी का मालिक आपको जानता है क्या साहब? नहीं जानता ना? आप हो जानते हो? कुछ साथ जानते होंगे, सही कि नहीं है? लेकिन सोच के देखिएगा, उसके लिए आप अजनबी हो, लेकिन तब भी आप उसकी लिस्ट में हो। मालूम क्या होता है? एक बड़ा जो व्यापारी होता है, वो सिंपल एक चीज सोचता है, इंडिया के अंदर इतने लोग हैं, जो सामान मेरा है ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सही कि नहीं है? इस बेस पे काम करता है साहब, सही कि नहीं है? हम पता क्या करते हैं, हम दो लोगों का नाम लिखते हैं और बोलते हैं 2 जन हो जाएंगे तो रोटी बन जाऊंगा, और नहीं होंगे तो नहीं बनूंगा। लेकिन सोच के देखिए साहब, अगर अजीत सर, प्रमोद सर के जो वाइफ है, मैडम है, उनसे बात नहीं करते, सही है कि नहीं है? और इतना सब कुछ जो यहाँ है सर आज नहीं होता, सही कि नहीं है? तो ताली आप कैसे बजेंगे साहब? बता दूं मैं आपको, हम सब लोग ना प्रमोद सर की टीम में ही आते हैं, मैं भी आता हूँ। सोच के देखिए आप साहब, अजीत सर ने अनजान जो थे उनसे बात करके कि भाई साहब कहाँ हैं, कार्ड दे देना, बात कर लेंगे मेरे से एक बार, है ना? और सर ने सर को तो बना ही दिया, उनके साथ हम सबको ही बना दिया साहब, एक व्यक्ति से साहब, सही कि नहीं है? हम शर्माते हैं, सोचते रहते हैं कि भाई साहब कैसे अनजान से बातें करूं। कर पाएंगे साहब? कर सकते हैं? चले आगे थोड़ा सा। यह पॉइंट आता है साहब स्ट्रेंजर में, सही है ना? जिसकी लिस्ट खत्म हो जाए उसके पास एक ही रास्ता है, अनजान लोगों से मिलना या उनको लिस्ट में लेके आना। कौन कौन जानता है अनजान लोगों से बात करना साहब या उनसे मिलना? जानते हैं साहब? तो चले आए तो मजा आएगा आपको। देखो आगे ये क्या है साहब, अनजान लोगों को लिस्ट में कैसे और कहां से लाएं, अनजान लोगों को बिजनेस में कैसे लाएं। सही है साहब? ये व्यक्ति कौन है साहब? आरसीएफ में बता दूं, इनका चेक 15 से 20 लाख पर मंथ का है साहब। ताली कैसी बजाओगे इनके लिए? अगर आपको नहीं पता है ना तो इनकी सीडी सुन लेना साहब यूट्यूब पे जाके, सही है ना? बाकी सिंपल चीज आपको अभी आगे चलिए। ये देखिए साहब, पहला ही पॉइंट क्या है, शादी और पार्टी में लिस्ट बनाना सीखे साहब। हम लोग जाते हैं, लिफाफा दे के आते हैं लड़की की शादी में, कन्यादान दे के आते हैं और 2 छेना खा के आते हैं सब, सही कि नहीं है? और कुछ तो ऐसे होते हैं कि सर झूल पी के आना है मेरे को शादी में जाके। साहब सिंपल एक काम ये करें कि वहां पे जाके जिन लोगों को आपको लगता है कि ये थोड़ा सा एक्टिव बंदा है, उससे बात करें, उसका नंबर लें, सही कि नहीं साहब? उससे बातचीत आप करोगे, कांटेक्ट आपके पास आ जाएगा, तो अगली बार उसको प्लान दिखाना है। ऐसा नहीं करना कि वहीं पे चालू हो जाए। रसगुल्ले खा रहा बेचारा वो, सर आरसीएम के नहीं है, कौन सी आरसीएम साहब, सही कि नहीं है? सिंपल उससे नंबर ले साहब पहले और बताएं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं ऐसे ऐसे एक बिजनेस करता हूँ, पार्ट टाइम में आप भी कर सकते हैं, और नंबर दीजिएगा, मिलते हैं कभी फ्री टाइम में। सही है साहब? और आगे चलते हैं। मोबाइल के ग्रुपों से नंबर ले साहब, हर व्यक्ति के बता दूं नंबर आप चेक कर लेना, आप किसी ग्रुप में ऐड है साहब। कुछ तो गांव के ग्रुप में ऐड होते हैं, कुछ कहीं होते हैं, सही कि नहीं साहब? आप चेक करना, 10 लोगों का ग्रुप होता है, किसी ना किसी ग्रुप में होते होंगे आप, वहां से अनजान लोग आपको मिल सकते हैं साहब। सब बता दूं मैं आपको, मैं भी कहीं ग्रुप में ऐड था और वहां से ना मैंने करीब 300 नंबर निकाले हैं साहब। कितने साहब? 300 नंबर, जिन पे नाम लिखा भी आता है, खोलेंगे तो आप इसका नाम ये है, भले आपके पास नंबर उसका सेव हो या ना हो साहब, सही कि नहीं है? आप उनको हाय गुड मॉर्निंग के मैसेज कर करके लिस्ट में ला सकते हैं साहब। एक साथ प्लान नहीं दिखाना, क्या करना है, गुड मॉर्निंग भेजो, सही कि नहीं है, अच्छी चीजें भेजो,
तो क्या होगा, आप लिस्ट में वो लोग एक्टिव होना शुरू कर देंगे साहब। सही है, और चलते हैं आगे। तीसरा क्या साहब, सालों पहले जिनको प्लान दिखाया या उनको दोबारा मिलना है साहब। सही है। अब बताओ साहब सिंपल एक चीज, आप लोग जब ज्वाइन करते हैं ना आरसीएम, उसके बाद टीम में आपके जोड़ने की आती है, बहुत सारी आती है साहब, उनके साथ प्लान दिखाने आप जाते हो नहीं जाते साहब? पता है क्या होता है, उसके पास तो नंबर था उस व्यक्ति का, लेकिन आपके पास नंबर शायद नहीं होगा। सही कि नहीं है? वो व्यक्ति ज्वाइन भी हो गया नया व्यक्ति, उसके बाद वो एक्टिव नहीं हुआ, उसने काम शायद नहीं किया होगा। सही कि नहीं है? तो आप एक काम करें जो मैं करता हूं साहब, अगर मैं काम कर रहा हूं जीतू जी के साथ में, तो पता है मैं क्या लिखता हूं, धर्मेंद्र जी, जीतू जी। सही है साहब? इससे क्या होगा, आप उस लिस्ट को पक्का अपना बना लोगे साहब। सही कि नहीं है? उस व्यक्ति से हो सकता है आज काम नहीं कर रहा हो, कई बार ऐसा होता है जो मिलवाने वाला था ना वो गायब हो जाता है। राइट सर। सही कि नहीं साहब? तो क्या होगा कि आप उसे दोबारा कॉल करें कि सर आप काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं मिलके। सही कि नहीं है? उन लोगों से आप मिले, पता है क्यों मिले साहब? पुराने लोग हो सकता है उस समय आरसीएम को लेके पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन आज हो सकते हैं साहब। सही कि नहीं है? आप सब चेक करना साहब, आप पहले प्लान से ज्वाइन नहीं हुए होंगे, रियलिटी है कि नहीं साहब? कुछ लोग आज करेंगे कुछ कल करेंगे और कुछ 2 साल के बाद करेंगे। हो सकता है कि वो तैयार बैठे हो पहले से ही कि अब कोई आरसीएम वाला आ जाए तो मैं काम शुरू कर दूं। करेंगे साहब ऐसा? और चलते हैं आगे साहब। नंबर 4 क्या है, सफर के समय लोगों से रिलेशन बनाए साहब। जब भी आप कहीं जाते हो, ट्रेन में, बस में, रास्ते में चलते वक्त, आप लोगों से कांटेक्ट नंबर लेके उनको लिस्ट में लेके आ सकते हैं साहब। सही है? पता है क्यों? क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जैसे ही हैं, जरूरत उन लोगों को भी है अच्छे सामान की साहब, अच्छे प्रोडक्ट की। सही कि नहीं है? उनसे आप बात शुरू कर सकते हैं किसी भी तरह से, ट्रेन, बस, हर जगह पे साहब। आपका सिंपल मकसद एक होना चाहिए कि जो आपके संपर्क में बैठा हुआ है, आपके आगे हो सकता है, आपके बगल में हो सकता है, सही कि नहीं है, उसका नंबर आपको लेना है पहली बार में। नंबर लेने के बाद बाकी काम तो बाद में हो जाएंगे। सही है? करेंगे सर ऐसा? लास्ट पॉइंट साहब इसके बाद में, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके साहब। और सब बता दूं आपको, मैंने इन सब पॉइंटों को खुद काम किया है, अभी सर को अच्छे से पता है इस बात के बारे में। जॉइनिंग मेरी गुवाहाटी में भी है साहब, असम में भी है, छिंदवाड़ा में भी है, पता नहीं कहां कहां पे है साहब। उनसे मैं कभी नहीं मिला, मैं उनसे कभी मिला ही नहीं साहब। कैसे आए? सोशल मीडिया से साहब। लेकिन ऐसी गलती ना करें कि सोशल मीडिया में घुस जाए। राइट। कुछ लोग क्या होता है, सुबह से शाम तक ढूंढते हैं कि चलो सर ने बोला है तो नंबर 1 ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। सही कि नहीं साहब? आप गलती वो ना करें, आप सिंपल एक काम करें, ये चलानी है पोस्ट डालने के लिए कभी कभी, या मान लो एक दिन में 7 आधे घंटे, सही कि नहीं है, और वहां से आप कांटेक्ट नंबर निकालें। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बहुत सारी पोस्ट पे, मेरा नंबर ये है, करते हैं नहीं करते साहब? सब बता दूं मैं आपको, मैंने एक दिन करीब नंबर लिए थे 800 नंबर साहब, एक कमेंट मैसेज, मतलब करीब 5-4 लोगों ने उसमें कमेंट किया मेरा नंबर ये, मेरा नंबर ये, मेरा नंबर ये, और नाम तो वैसे आते हैं फेसबुक पे साहब। सही कि नहीं है? तो वहां से आप नंबर निकाल सकते हैं और निकाल के उनसे बात आप कर सकते हैं साहब। सही कि नहीं है? तो यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते हैं साहब। इंस्टाग्राम होता है क्या चीज हो सकती है साहब। सही है ना? और लास्ट पॉइंट मेरा क्या है साहब, थैंक यू सो मच। अब कौन सा काम कर लेगा साहब? जिसके पास लिस्ट नहीं है ना साहब, बता दूं मैं आपको, इस पॉइंट के ऊपर आपने अगर काम कर लिया ना तो पक्का आपकी सफलता आने वाली है साहब। सही है? और बता दूं ये पॉइंट जरूरी क्यों है बताऊं? एक सिंपल चीज साहब, आरसीएम में क्या 6 बेसिक है, क्या है साहब? 6 बेसिक। आप ज्वाइनिंग कराते हो पहला पूरा हो जाता है आपका, हाँ या ना? होता है कि नहीं होता साहब? लेकिन ज्वाइनिंग कराने के बाद में जो 5 पॉइंट बचते हैं ना, वो 5 इससे पूरे होते हैं, मेक लिस्ट से।